जितने भी बच्चे क्लास 11 में हैं और उनका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को, उनसे बच्चे के लिए वाली वीडियो रहेगी। जितने भी बच्चे इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देंगे उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो में हम आपके जो मिड टर्म के जो चैप्टर्स हैं उन सभी पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने 4 साल के पेपर को एनालाइज किया है और उनमें मैंने जो भी यहाँ पर रिपीटेशन देखा है क्वेश्चंस में, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं हर साल, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है ना तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस वाले एग्जाम के लिए करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको क्लास 11 में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने का बहुत कम टाइम मिला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम क्या करते हैं, वो क्लास 10th से जैसे 11th में आते हैं ना तो फिर उनको एक हायर जंप दिखता है क्लास 11th में, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों का ना जो है यहाँ पर लेट एडमिशन हुआ होता है, तो इस वजह से ये जो है ये सारे आपके जो है बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। इस वजह से आप इन सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी वीडियोस आएंगी सभी वीडियोस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है आपसे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना। वहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमारे पास पहले मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उस पर देखते हैं हम कितने सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइन 2 थीटा, जैसे कि आप जानते हैं साइन 2 थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर मैं इसका एक और फॉर्मूले की बात करूं वो होता है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहीं पर से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जो कि आपका पिछले 2 साल लगातार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पर से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन आया था आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर tan डिग्री माइनस साइन स्क्वायर tan डिग्री, ठीक है। तो इसको आप जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है आपके पास cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 2 टाइम्स tan डिग्री, थीटा की जगह पे tan डिग्री है, ठीक है। तो थीटा हमें पता लग गया tan डिग्री है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, तो 2 इंटू tan डिग्री जो कि हो जाएगा मेरे पास cos 20 डिग्री। तो यही आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक और टाइप पूछा गया था आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स tan डिग्री अपॉन 1 प्लस tan डिग्री। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा, थीटा की वैल्यू tan डिग्री है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू tan डिग्री है। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर से बस फॉर्मूला को देखते हुए इन्होंने 2 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इन फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड आपके 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले ही साल आपका पूछा हुआ है, ठीक है, 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला जो है क्वेश्चन ये आपका 2022 या 23 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं पेपर में आया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे आपसे छोटा सा सवाल है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलेंगे या तो ये तो बहुत आसान सवाल है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार इतने आसान सवाल भी आते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ना जो क्लास 11th है
यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन को डिज़ाइन करने का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ये आपको tan 30 डिग्री एग्जैक्टली ऐसे नहीं दे देगा। यहाँ पर आपको कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है मेरे पास, सभी ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। ये होता है मेरे पास 2 टाइम tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पेपर में जो है ना आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, पेपर में पूछा था आपसे ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे पूछा हुआ था 2 टाइम्स tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 15 डिग्री, tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, और थीटा की जगह पे 15 डिग्री है, तो मतलब इनडायरेक्टली हमसे पूछा हुआ है tan 30 डिग्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सिंपल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट आपको जो है ये सारे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो ऐसे जो है ना बच्चे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं रैदर देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर से मुझे आपको बस एक आइडिया देना था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर जो थोड़े लेंदी होते हैं, यानी कि जो आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका टास्क रहेगा कि आप एनसीईआरटी ओपन करें, एनसीईआरटी में से ये जो आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है इसको याद करें, ठीक है। और यहाँ पर tan 3 थीटा आप देख सकते हैं कि इस साल जो 2024 का पेपर हुआ था क्लास 11th का, उसमें फाइनल टर्म के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था tan 3 थीटा में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है फॉर्मूला बेस्ड चल रही हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप 1 मार्क्स वाले सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो भी बच्चा पहली बार देखता है ना वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ पर जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा सा आपको जो है सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बट आपको जो है ना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। आपको जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बना लेना है, ठीक है, या चैप्टर बना लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 1 माइनस tan a tan b, ऐसे ही आपके पास फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। ये होता है मेरे पास tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँ तो आपका जवाब होगा कि इसमें क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा हाँ। कैसे, यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पर कॉस से डिवाइड और यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ये कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कॉस होगा, कॉस 11 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 11 डिग्री, ठीक है। तो ये एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास tan 11 डिग्री, ठीक है। इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास ये टास्क आ गया कि यहाँ पर हमारे पास tan b तो दिख रहा है, बट कहीं पे भी मुझे tan a नहीं दिख रहा। तो tan a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ tan 45 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है इसको मैं tan की जगह पे यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री, और इसके साथ क्या मैं मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan 45 डिग्री, 1 की जगह पे मैंने लिख दिया tan 45 डिग्री, और ये हो गया मेरे पास tan 11 डिग्री। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये है हमारे पास tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो गया tan a प्लस b, अभी हमने ऊपर पढ़ा था,
कि tan a प्लस बी हमारे पास क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास tan ऑफ 45 डिग्री प्लस में 11 डिग्री, जो कि होता है मेरे पास tan 56 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। यही आपका इसका राइट आंसर होगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आप अपने आप से करेंगे, आपको इवैल्यूएट यानी कि सिंप्लीफाई करना होगा इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तक आपको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर इसको दे देते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ 13 डिग्री माइनस में साइन ऑफ 13 डिग्री डिवाइड बाय कॉस ऑफ 13 डिग्री प्लस में साइन ऑफ 13 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो है आपकी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी tan a माइनस बी की। ये होता है आपके पास tan a माइनस tan b और डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपके पास इसकी आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा और आपको ऊपर नीचे cos 13 डिग्री से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली ये वाला स्टेप फॉलो करोगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। और जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये आया हुआ है आपके 2021 वाले पेपर में, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछा हुआ था, तो आप देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी कि cos 6x जो है इन सब के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर 6x है, इसके एंगल में 6x है, और यहाँ पर क्या है सिंगल x है, यहाँ पर भी सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास cos 2x यूज हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइन वाली टर्म्स में क्यों नहीं स्प्लिट कर रहा हूँ, tan वाली टर्म्स में क्यों नहीं स्प्लिट कर रहा हूँ, इसका जवाब आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, क्योंकि सारी टर्म्स किस में है, cos में है। अगर सारी टर्म्स साइन में होती तो मैं इसको साइन में स्प्लिट करता, अगर सारी टर्म्स जो है tan में होती तो मैं इसको tan में स्प्लिट करता, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं cos 3x अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास पता होनी चाहिए। तो cos 3 थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको पता है इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप ट्राई कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है cos 6x है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। 6x को मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये हो गया मेरे पास थीटा और ये हो गया मेरे पास cos 3 थीटा, ठीक है। थीटा मैंने मान लिया यहाँ पर 2x को, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स cos क्यूब ऑफ x की जगह पे हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3 टाइम्स cos ऑफ x की जगह पे हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम cos 2x वाली आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स, यहाँ पर लगा लेते हैं क्यूब, और cos 2x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और माइनस में 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस में 3 टाइम्स यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब का, ये होता है मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर होता है मेरे पास माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल क्यूब की। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास a की जगह पे हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x और b की जगह पे हो जाएगा 1। तो फटाफट से इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास a की जगह पे इसका क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब होता है 8, और cos 6x माइनस में 1 माइनस में 3 टाइम्स a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स cos की पावर 4x, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस में 3 टाइम्स a की वैल्यू है मेरे पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर x और b की वैल्यू है 1, ठीक है।
माइनस में ये हो जाएगा मेरे पास 6 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में 3, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 32 कॉस 6x, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में 4 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 3 जा 48, तो 48 कॉस की पावर 4x, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 4 जा 24, ठीक है, 24 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में 6 करेंगे तो प्लस का 18, तो ये हमारे पास इसका LHS आ गया, और ये हमारे पास किसके बराबर है, RHS के। तो मतलब हैंस प्रूव हमारा जो LHS है वो किसके बराबर हो गया, RHS के, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आ रखा है, और इसका पेपर जो है मेरे पास अवेलेबल था, तो ये मैं आपको दिखाया तो लाइव। यहाँ पर जो है हमारे पास cos 6x जो है इसके बराबर प्रूफ करना था, और ये हमारे पास 5 मार्क्स से पूछा गया था, ठीक है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये जो इसके सारे क्वेश्चन है वो सारे 5 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 5 मार्क्स में। और ये वाला जो पेपर है ये 2022-23 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है ये भी हमारे पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर cos 4x को हमें इसमें स्प्लिट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस जो है ना दोनों मिक्सअप लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास cos 2x की मैंने आपको आइडेंटिटी बहुत बार बताई है, ये होता है मेरे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म्स दिख रही हैं, तो क्यों ना पहले मैं cos में अप्लाई कर लूँ, क्यों ना पहले मैं फिर बाद में मैं साइन में अप्लाई कर लूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले मैं cos 4x को यहाँ पर ओपन करके ऐसे स्प्लिट कर लेता हूँ, और बाद में मैं उनमें सेपरेटली साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दूंगा और फिर cos 2x की आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो यहाँ पर cos 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 4x है हमारे पास, तो 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x। अब सेपरेटली इनमें हम इनकी डबल एंगल वाली फॉर्मूले लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इस पूरे का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर इसका दोबारा से स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास cos की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x माइनस में 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस में 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मेरे पास cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, माइनस में ये आ गया मेरे पास 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कुछ अजीब सा दिख रहा है, यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का बड़ा सा टर्म है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। तो मतलब हमें इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ऐसी टर्म बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि ऐसी टर्म बन जाए, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका होल स्क्वायर होता है हमारे पास cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और प्लस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर मैं इतने की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस वाली r की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार,
ठीक है। अगर इस वाली आर की वैल्यू अगर मैं स्टार में पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तो इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पुट किया मैंने तो ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे का अगेन स्क्वायर, माइनस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों माइनस के हैं, इसके भी सामने माइनस का निशान है, इसके सामने, तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस 8 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। हैंस प्रूफ्ड। और आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे 5 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले, वो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज से बनेंगे। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज ओपन करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उसमें आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। और बाय द वे ये वाला क्वेश्चन आपका अगेन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका 5 मार्क्स में आ रखा है, यहाँ पर ये 5 मार्क्स का था, ठीक है। और ये आपका 11th का पेपर है 2019-20 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन आपका कौन सी एक्सरसाइज का है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे मिसलिनियस एक्सरसाइज के आने वाले हैं। तो आप अगर उनको 2 से 3 बार सॉल्व कर लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस वाले क्वेश्चन को देखने पे कुछ आइडिया मिल रहा है दिमाग में कि अगर मैं इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का अगर मैं सम कर दूं तो क्या मिलता है मुझे। यहाँ पर अगर मैं π/8 प्लस 7π/8 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 π/8 जो कि हो जाएगा मेरे पास पाई। एग्जैक्टली अगर मैं 3π/8 5π/8 को ऐड करता हूँ, 3π/8 प्लस 5π/8 को, तो इन दोनों को जब हम क्लब करेंगे या ऐड करेंगे तो ये आता है मेरे पास कितना 8π/8 जो कि होता है मेरे पास पाई, ठीक है। तो यहाँ से भी पाई आ रहा है, यहाँ से भी पाई आ रहा है, तो मतलब माइंड में कुछ हिंट कर रहा है कि मतलब इन दोनों एंगल का जो सम है वो मतलब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 180 डिग्री है। यहाँ पर भी हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। तो मतलब हमें कुछ यहाँ पर ये हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर से अगर मैं फर्स्ट रिलेशन से या सेकंड रिलेशन से अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 5π/8 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी मेरे पास पाई माइनस 3π/8। और फर्स्ट रिलेशन से अगर मैं यहाँ पर 7π/8 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा होगा, पाई माइनस π/8, यही हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ कॉस ले लूँ, कॉस 5π/8, अगर मैंने दोनों तरफ कॉस ले लिया तो ये हो गया मेरे पास कॉस पाई माइनस 3π/8। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव निशान के साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/8, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर मैं 7π/8 की बात करूं, यहाँ पर अगर मैंने दोनों तरफ कॉस ले लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस टाइम्स ऑफ कॉस π/8, बिकॉज दिस क्वाड्रेंट इज ऑल्सो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर से ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले अपर वाले रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस π/8, और ये जो लास्ट वाला था 7π/8 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ पर इसके साथ 1 है, और इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 7π/8 की जगह लिख सकता हूँ माइनस का कॉस π/8, तो 1 माइनस कॉस π/8, और यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने चेंज किया था कॉस 5π/8 को, इसको हमने क्या लिखा था, ये लिखा था माइनस का कॉस 3π/8, तो मतलब 1 माइनस कॉस 3π/8, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है। इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। और यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड और कर ले रहा हूँ। तो मतलब 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन पाई बाय 8 और फिर साइन 3 पाई बाय 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। एक्चुअल में ये माइनस पाई बाय 2 आएगा, बट कॉस के अंदर हमारे पास माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा। तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ पाई बाय, मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 8 माइनस 3 पाई बाय 8, और माइनस में कॉस ऑफ पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, कॉस ऑफ माइनस 2 पाई बाय 8 माइनस कॉस को खा जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कितना, प्लस का, और ये हो जाएगा मेरे पास 4, तो पाई बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/4 कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 90 कॉस पाई बाय 2, इसकी वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है। कॉस 90 0 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। तो फाइनली हमारे पास मिल रहा होगा 1/8। यही हमें यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगेन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2019-20 वाले पेपर में, और ये उसका प्रिंट आउट है इस वाले पेपर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी है। तो मेरी आपकी गुजारिश रहेगी कि आप सारे के सारे मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जरूर से गो थ्रू करें, और उन सभी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार जरूर से प्रैक्टिस करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करिए अपने आप से। 2 से 3 बार अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अपने पेपर में अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।